न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रेल मंत्री के मुंह ना खोलने पर ममता बनर्जी बोली दाल में कुछ काला है। बालासोर ट्रेन हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। इस बीच उन्होंने कहा कि जब मैं दुर्घटना स्थल का दौरा किया तो मेरे साथ रेल मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान दोनों खड़े थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत कुछ कह सकती थी क्योंकि मैं खुद रेल मंत्री रही हूँ। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में टक्कर रोधी उपकरण क्यों नहीं था। केंद्र सरकार ने रेलवे को सिर्फ बेचने के लिए छोड़ दिया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि मैं टक्कर रोधी उपकरण के बारे में बताया तो रेल मंत्री ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। इससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। हम जानते हैं कि सच्चाई सामने आए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार इतिहास बदल सकती है तो वह कोई भी संख्या बदल सकती है। लोगों के साथ खड़े होने के बजाय मुझे नीतीश कुमार लालू यादव को गाली दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि गोधरा में चलती ट्रेन में आग कैसे लग गई, इतने लोग मारे गए, उन्हें कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना की जांच करेगी सीबीआई, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान। उड़ीसा के बालेश्वर जिले में हुई रेल दुर्घटना को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तक की मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की जा रही है, जिसका मतलब साफ है कि सीबीआई रेल दुर्घटना की जांच करेगी। रेल मंत्री के मुताबिक अब तक जो जानकारी मिली है उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। क्या बोले अश्विनी वैष्णव? उन्होंने कहा कि 2 लाइन में पटरी की मरम्मत का काम लगभग हो ही गया है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में संवाददाताओं से कहा कि हमने 3 ट्रेनों से जुड़ी इस दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दुर्घटना के असल कारण का पता लगा लिया है और इसके लिए दोषियों की पहचान कर ली गई है। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव के कारण हुआ है। वैष्णव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में मिली जानकारियों के बाद सीबीआई को जांच सौंपने की सिफारिश की गई है। वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जांच पूरी कर ली है। ट्रेन दुर्घटना में कितने लोग ने गंवाई जान? बालेश्वर में शुक्रवार को हुई 3 ट्रेन दुर्घटनाओं में अब तक 275 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1100 लोग से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अधिकारी घटनास्थल पर बहाली प्रतिक्रिया की बारीकी से निगरानी की जा रही है। बता दें कि उड़ीसा सरकार ने रेल हादसे में मृतकों की संख्या रविवार को 288 से संशोधित कर 275 कर दी और घायलों की संख्या 1175 बताई है। मुख्य सचिव पीके जैना के मुताबिक कुछ शवों की 2 बार गिनती हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागेश्वर बाबा आपने क्यों नहीं रोका बालासोर ट्रेन हादसा। बालासोर ट्रेन हादसे में कई खबरों के बीच एक बार फिर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की काबिलियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर टोलर्स उन पर तरह तरह के तंज कस रहे हैं। खासकर टोलर्स के ये पूछे सवाल की जवाब बाबा में भविष्य देखने में शक्ति है। तूने बालासोर ट्रेन हादसे को क्यों नहीं टाला या पहले से ही हादसे की जानकारी क्यों नहीं दी ताकि हादसा टाला जाए। इसी तरह से लोग कई तरह से सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचकों को महाभारत का जिक्र करते हुए जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि उन्हें हादसा होने के बारे में पहले से पता था, लेकिन किसी हादसे के बारे में जानना टालना दोनों अलग अलग बातें हैं।
भगवान कृष्ण भी नहीं टाल सके थे महाभारत। आलोचकों को जवाब देते हुए बागेश्वर बाबा ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पागलों, तुम्हें पता लग ही गया होगा बालासोर उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में मुझे बेहद दुखित किया है। 280 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेरा मन दुखी है। आज हम अपनी पहली अर्जी इष्ट गुरु जी के चरणों में घायलों की सेहत को ठीक करने के लिए लगाएंगे। उन्हें निरोगी करने के लिए लगाएंगे। वही अपने आलोचकों को जवाब देते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा कि कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके हादसे के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने बता दूं, माय डियर ठटरे के बड़े तो नहीं कर सकते। माय डियर प्यार, यस। अब आप कहोगे कि आप बोलते क्यों नहीं, तो जवाब ये है कि जानना टालना ये दोनों की अलग अलग विषय है। भगवान कृष्ण को भी अच्छी तरह पता था कि महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो महाभारत का युद्ध टाल पाए? बागेश्वर बाबा ने आगे कहा कि हम प्रतिदिन अपने इष्ट के चरणों में इस बात की अर्जी जरूर लगाते हैं कि देश का विश्व का अहित किसी भी तरह से ना हो सके। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।